आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स में वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें। फिलहाल हमारे पास ये सारे के सारे कोड अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी पेपर कोड है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं BCC 105 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, जिसका कि पूरा कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स के माध्यम से मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर इस पूरे के पूरे कोर्स के नोट्स चाहिए तो आप हमारे फ्लिपकार्ट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ वहां से आप इसको बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें सबसे पहले हम आपको प्रेफरेंस का इंट्रोडक्शन जो है वो कराएंगे। तो देखिए प्रेफरेंस क्या होता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, कुछ बंडल है, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए परफेक्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं जिससे कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हम समझ रहे हैं। सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन हमारे पास कुछ बंडल्स हैं। बंडल बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑफ गुड्स X एंड गुड्स Y का। तो सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है, ए कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हमारे पास कुछ गुड्स होंगी X गुड्स और Y गुड्स के कॉम्बिनेशन से। अब मान लीजिए ए कॉम्बिनेशन कह रहा है कि हमारे पास में 10X है और 1Y है। बी कॉम्बिनेशन कह रहा है कि हमारे पास में 7X है और 2Y है। सी कह रहा है कि हमारे पास में 5 या मान लीजिए 4X है और 3Y है। तो ये हमारे कॉम्बिनेशंस हो गए। इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेस्ट है। या मान लीजिए ये 5 है और ये 4 है। अब इसके अंदर हमारा प्रेफरेंस क्या है, मतलब कॉम्बिनेशन हमें पता चल गया, तो इसके अंदर हम किसको पहले ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हमारे को अभी फिलहाल हमारे को ना तो इनकम के बारे में जानकारी है, ना हमारे को प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y के बारे में जानकारी है। अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो जब ना तो हमें प्राइस ऑफ X के बारे में जानकारी है, ना हमें प्राइस ऑफ Y के बारे में जानकारी है, उसके बाद हमें ये चूज करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमें लेना है। मतलब चूज नहीं करना बल्कि हमारे को प्रेफरेंस लगाना है। मान लीजिए हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है। अब इसमें सबसे ज्यादा पसंद मान लीजिए मैं इसको करता हूं, उसके बाद नंबर 2 मेरा ये रैंक है, नंबर 3 मेरा ये है, नंबर 4 मेरा ये है। प्रेफरेंसेस के हिसाब से मैंने इसको लगा लिया। प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि आप किसको पसंद करोगे। बेसिकली प्रेफरेंस का मतलब यही है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है। बेसिकली प्रेफरेंस का मतलब यहीं पे यही समझना चाहिए। तो प्रेफरेंस में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको पसंद है। तो आपने कहा कि ये पसंद है, लेकिन हो सकता है कि आपकी इनकम और आपकी प्राइस ऑफ X इतनी ज्यादा ना हो कि आप इसको पसंद कर सको। तो आपको चूज करना पड़ेगा एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपकी इनकम और प्राइस के अंदर आ जाए। वो चॉइस हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 10X और 10Y है, ये भी तो एक प्रेफरेंस हो सकता है, 15X और 15Y। तो आप कहोगे कि मैं ए कॉम्बिनेशन को चुनूंगा, बी को कम चुनूंगा। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन हो सकता है कि आप इस कॉम्बिनेशन को बाय न कर सको, इस कॉम्बिनेशन को बाय कर सको। प्रेफरेंस का बेसिकली मतलब ये है कि जो हमारे पास X और Y गुड्स के बंडल गिवन है, उसमें से आप किसको ज्यादा पसंद करोगे, किसको कम पसंद करोगे। बेसिकली प्रेफरेंस का यहां पर मतलब ये है। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस आर सब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ रैंकिंग दैट इंडिविजुअल यूज टू एवेल्युएट एंड चॉइस बिटवीन डिफरेंट बंडल ऑफ गुड्स। देखिए यहां पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्रेफरेंस जो है वो इंडिविजुअल है। हो सकता है कि जो आपका प्रेफरेंस हो वो मेरा प्रेफरेंस ना हो, जो मेरा प्रेफरेंस है वो आपको पसंद ना हो। जिस कॉम्बिनेशन में मैं गुड्स को बाय कर रहा हूं उस कॉम्बिनेशन में आप गुड्स को बाय ना करो। दीज प्रेफरेंस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि ना तो ये कंज्यूमर की प्राइस से इन्फ्लुएंस होते हैं, ना इनकम से इन्फ्लुएंस होते हैं। हालांकि जब आप चॉइस करोगे तो प्राइस और इनकम दोनों पे डिपेंड ये करते हैं। कंज्यूमर जब कोई डिसीजन लेता है अबाउट दी गुड्स, मतलब कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो इसलिए जरूरी है कि कंज्यूमर को अपना रिसोर्सेज को एलोकेट करना है सफिशिएंटली, एफिशिएंटली। तो जब कोई कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसे किस चीज को खरीदना है तो 2 चीजों के बारे में देखता है। एक तो उसके पास बजट कितना है और दूसरा प्रेफरेंस क्या है। मतलब यहां पे ये समझाने की जा रही है कि हमें चॉइस लेनी है, हमें चॉइस करनी है, चुनाव करना है। तो चॉइस करते समय हमें 2 चीज देखनी पड़ती है। एक तो अफोर्डेबिलिटी यानी कि प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ Y और इनकम। ये 3 चीज देखनी पड़ती है अफोर्डेबिलिटी में। दूसरा प्रेफरेंसेस का मतलब हमें कि ये पता करना होता है कि यूटिलिटी जो है बंडल ए की वो ज्यादा है या यूटिलिटी बंडल बी की वो ज्यादा है।
किस बंडल की यूटिलिटी ज्यादा है, हमें ये चूज करना पड़ता है। यानी कि यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब हम चॉइस करते हैं तो हमें दो चीजों पर फोकस करना पड़ता है, एक तो करना पड़ता है अफोर्डेबिलिटी पे, दूसरा करना पड़ता है प्रेफरेंस पर। इन्हीं के बेस पर कोई भी कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर है। लेकिन फिलहाल यहां पे हम प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे प्रेफरेंस का मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे को दो बंडल, 2, 3, 4 बंडल दिए हुए हैं, जिसके बारे में कंज्यूमर को यह पता है कि इस बंडल का यूज करने से कितनी कमोडिटी एक्स की, कितनी कमोडिटी वाई की मिलेगी, और उसको यह भी पता है कि कौन सा बंडल उसके लिए ज्यादा अच्छा है, कौन सा बंडल उसके लिए कम अच्छा है। प्रेफरेंस का मतलब फिलहाल यहां पे यही है। आगे हम फर्दर इसको वीक प्रेफरेंस, स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस, न्यूट्रल प्रेफरेंस के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस वाले टॉपिक से ये वाला लेके जाइए, क्या होता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स, और डिफरेंट डिफरेंट बंडल के अंदर कौन कौन सी कमोडिटी है उसकी जानकारी, और कौन सा बंडल हमें ज्यादा पसंद है, कौन सा बंडल कम पसंद है उसकी जानकारी। फिलहाल आप यहां पे यही समझ लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि गिवन टू बंडल ए एंड बी, इफ कंज्यूमर चूज ए ओवर बी देन ए इज प्रेफर टू बी। यानी कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, ए को चूज कर रहा है बी के ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं कंज्यूमर ए को पसंद कर रहा है बी के ऊपर। इफ कंज्यूमर रिगार्ड्स ए एट अ लीस्ट गुड एज बी देन ए इज नॉट इंफीरियर टू बी। मतलब यहां पे कहने का मतलब ये है, मैं आपको समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है यहां पे। देखिए ये कहना चाह रहा है कि ए बी से ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो प्रेफर्ड है। ठीक है जी। अगर हम ये कहते हैं कि ए को हमने चुना है बी से ज्यादा, हो सकता है कि ए और बी बराबर हो लेकिन हमने ए को चुना, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। ए और इसका मतलब ये हुआ कि ए अच्छा है लेकिन ए खराब नहीं है। मैं इसको आगे भी फर्दर हम समझाएंगे इसको। और तीसरा केस हो सकता है कि ए लेस देन बी, या ये भी हो सकता है कि ए और बी बराबर बराबर हो। तो कुछ भी प्रेफरेंस हो सकता है। इसी प्रेफरेंस के बेस पर कंज्यूमर अपने सारे के सारे फैसले लेता है। दोस्तों बेसिकली प्रेफरेंस का मतलब यहां पे मैंने आपको समझा दिया है। आगे हम अगली वीडियो में आपसे, अगले टॉपिक में हम आपसे बात करेंगे वीक प्रेफरेंस, स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस और न्यूट्रल प्रेफरेंस के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।